गुड मॉर्निंग। आज हम लेते हैं भिन्न का एक सवाल और आज की क्लास में हम देखेंगे मिश्र भिन्न के लिए आकृतियां बनाना। ठीक है, तो हमने 4 सवाल लिए हैं और इन सवालों से हम देखेंगे सीखेंगे कि मिश्र भिन्न जो होता है उसके लिए आकृतियां कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसे हमें पढ़ना आना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? 1 सही 1/2। इसे हम कहेंगे 1 सही 1/2। इसे हम कहते हैं एक सही 1/2। ये बटा है और 2, 1 सही 1/2। और एक सही मतलब एक कंप्लीट, सही माने पूरा पूरा, और 1/2 यह भिन्न है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यह देखिए हमारे पास कोई आकृति है और उसके 2 बराबर टुकड़े हैं। हर में 2 है मतलब उसके 2 टुकड़े हैं। तो सबसे पहले तो वह आकृति बना लेते हैं, यह आकृति। और आप समझिए कि हर में यहाँ 2 है तो इसके 2 बराबर हिस्से हैं। हमने 2 बराबर हिस्से कर लिए। ठीक है, यह समझिए। अब देखिए एक सही मतलब एक पूरा होना चाहिए। ठीक, और 1/2 और एक और आकृति, उसका कितना होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। मतलब यहाँ एक कंप्लीट है तो इसके लिए एक आकृति बनाना है, और 1/2 है तो इसके लिए एक और आकृति बनाना है। मतलब यहाँ एक और यहाँ एक, मतलब हमें 2 आकृति की जरूरत होगी। ठीक है, तो 2 आकृति हम बना लेते हैं, यह समान आकार का। ठीक, और 1/2 बनाना है, मतलब इसके भी 2 भाग करने हैं। यहाँ 2 है तो अब देखिए एक सही मतलब यह पूरा रहेगा, कंप्लीट रहेगा, तो इसके पूरे भाग को रंगीन कर दीजिए। और ये हो गया एक सही, एक कंप्लीट हो गया। और 1/2 तो अंश में 1 है तो इसका एक भाग रंगीन। और इसे हम पढ़ेंगे एक सही एक पूरा और 1/2। अगर इसी को आप विषम भिन्न में बदलते हैं इस आकृति के माध्यम से, तो विषम भिन्न क्या होगा वह भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास कितने रंगीन भाग हैं? 1 2 3, तो लिखेंगे अंश में 3। अब एक आकृति के हमने कितने बराबर टुकड़े किए हैं, कितने बराबर भाग किए हैं? 2, तो हर में रहेगा 2, तो इसे हम पढ़ेंगे 3/2। आप मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में इस तरह से बदल सकते हैं, तो वह भी आप सीख लीजिए। ठीक है, तो आकृतियां तो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए यहाँ इसे हम पढ़ेंगे 2 सही 2/3। मतलब 2 सही 2 कंप्लीट होगा, पूरा होगा, और 2/3 एक और भिन्न होगा। मतलब हमें कितनी आकृतियों की जरूरत होगी? 3 आकृतियों की। इसके लिए 2 और इसके लिए 1, 3। तो चलिए पहले तो हम 3 आकृति बना लेते हैं। 1 2 3 समान आकार की होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हर में है 3, मतलब हर एक आकृति के 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, बराबर बराबर। तो 3 टुकड़े कर लेते हैं कुछ ऐसा। उसी लाइन से इसको भी काटिए और उसी लाइन से इसको भी काटिए। यह हो गया। अब देखिए 2 सही मतलब 2 कंप्लीट होना चाहिए, मतलब पूरा भरा होना चाहिए, तो 2 पूरी तरह से भर देते हैं। ये 2 कंप्लीट आकृति हो गए, इसको हम कहेंगे 2 कंप्लीट। और 2/3 बनाना है दूसरा भिन्न, तो अंश में 2 है तो इसके 2 भाग को हम कलर कर देते हैं, और यह हो गया 2/3। अब इसको विषम भिन्न में बदलना है तो कैसे बदले? तो देखिए कितने रंगीन भाग हैं, इसको गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंश में होगा 8। और एक जो भिन्न है उसके कितने बराबर टुकड़े किए गए हैं? 3 टुकड़े, 1 2 3, तो हर में होगा 3। जैसे कि यहाँ है हर में 3 है, तो यह हो जाएगा 8/3, एक विषम भिन्न। ठीक है, चलिए
अच्छा, यहाँ बताइए कि यहाँ आपको कितने आकृतियों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमें कुल 5 आकृति चाहिए। कैसे? यह 4 कंप्लीट और 3/5 के लिए एक और आकृति, तो हमें 5 आकृति चाहिए। तो 5 आकृति बना लेते हैं समान आकार की, एक जैसे। 1 2 3 4 और एक ऊपर बना लेता हूं 5। 4 इसके लिए और एक इस भिन्न के लिए 3/5 के लिए। ठीक है, तो अब इसके हर में 5 है तो 5 बराबर हिस्से करते हैं सभी के। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। उसी लाइन में फिर इसको काटिए, 5 हिस्से इसके भी होंगे, इसके भी 5 हिस्से करते हैं समान आकार के, छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि आकृति बराबर है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ 4 सही, मतलब हमारे पास जो 4 आकृति है वह कंप्लीट है, पूरा भरा हुआ है। तो इसके सारे भागों को, इन 4 आकृतियों के सारे भागों को भर देते हैं। ठीक है, कलर कर दिए। ये 4 हो गए कंप्लीट। ठीक, अब हमारे पास है 3/5, तो अंश में 3 है तो इसके 3 भाग को रंगिए और यह हो गया 3/5। अगर मिश्र भिन्न की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो गिनिए सब रंगीन भागों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अंश में होगा 23 बटा एक जो आकृति है उसके कितने भाग किए हैं? 5 भाग किए हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ भी हर में 5 है तो नीचे हो जाएगा 5। 23/5। मिश्र भिन्न को अगर हम विषम भिन्न में बदलें तो वह मिलेगा 23/5। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ है 3 सही 1/4। इसके लिए हमें कितने आकृतियों की जरूरत पड़ेगी? आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही है, इसके लिए हमें कुल 4 आकृतियों की जरूरत पड़ेगी। 3 इसके लिए कंप्लीट और 1/4 एक कन्या। ठीक है, तो चलिए 4 आकृति बना लेते हैं। 1 2 3 और यह 4 समान आकार की। अब देखिए हर में यहाँ 4 हैं तो हर एक आकृति के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे हमें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ कुछ छोटा बड़ा नजर आ रहा होगा पर ऐसा नहीं है, सारे भाग आपस में बराबर होने चाहिए। 3 कंप्लीट, यहाँ 3 सही हैं, पूरा पूरा है, तो 3 आकृति के हम पूरे भाग को कंप्लीट करेंगे ताकि यह 3 कंप्लीट हो, पूरा हो, पूरा पूरा हो। ये हो गया पूरे 3 और 1/4 अंश में यहाँ 1 है तो इसके एक भाग को हम रंगीन कर देते हैं, यह हो गया 1/4। अगर हम विषम भिन्न की बात करें तो क्या होगा? गिनिए सारे रंगीन भागों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यह हो गया 13 हर में यहाँ 4 है, या एक आकृति के कुल 4 टुकड़े किए गए हैं तो नीचे 4, यह हो जाएगा 13/4। तो इस तरह से हम ना मिश्र भिन्न के लिए आकृतियां बना सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए जो कंप्लीट होगा उससे एक अधिक होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ 4 है तो 4-1 या 4+1 करना है, मतलब हमें कुल 5 आकृतियों की जरूरत होगी, तो हमने 5 आकृतियां बना ली। फिर कितने टुकड़े होंगे यह कौन बताएगा? हर बताएगा। तो यहाँ हर में कितना है? 5 है, तो हम हर आकृति के 5 बराबर हिस्से किए। अब देखिए यहाँ 4
कंप्लीट है, तो 4 जो आकृति है उसको पूरी तरह से भर देना है। 4 सही, सही का मतलब कंप्लीट पूरा। और 3/5 जो अंतिम आकृति होगी उसके 3 भाग को रंगीन करना है, क्योंकि अंश में यहाँ 3 है, तो यह हो गया 3/5। अब अगर इसे विषम भिन्न में बदलना है तो इसके सारे रंगीन भागों को गिनना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो अंश में होगा 23, क्योंकि जो रंगीन भाग होता है उसे हम अंश में लिखते हैं। अब यहाँ देखिए हर में कितना होगा, तो हर तो यह बता ही देता है। हमें यह ध्यान रखना है कि एक आकृति के कुल कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 हिस्से किए गए हैं, तो हर में होगा 5, और यह हो जाएगा 23/5। तो ऐसे कुछ और सवाल आप लीजिए और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में या उनके लिए आकृति बनाना सीखिए।